गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में लेसन नंबर 13 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। इसके लेखक कौन है? लेखक क्या है? यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया गया है। साक्षात्कार विनीता पांडे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने वाला। इंटरव्यू साक्षात्कार तो यहाँ पे किससे लिया गया है इंटरव्यू? धनराज पिल्लई जो हॉकी का एक प्लेयर है, मशहूर प्लेयर है, उसका इंटरव्यू लिया गया। उसका इंटरव्यू लेने वाली कौन है? विनीता पांडे है। तो यहाँ पर लेसन का नाम क्या? संघर्ष के कारण, यानी स्ट्रगल करने के कारण। संघर्ष का अर्थ क्या? स्ट्रगल। यानी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के कारण मिजाज में यानी उनके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ गया। यहाँ पर ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे चित्र देखिए आप। यहाँ पे जो हॉकी प्लेयर है धनराज पिल्लई, इनका इंटरव्यू लेने वाली कौन है? विनीता पांडे। तो संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, यानी मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया, यानी बचपन से ही बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, यानी स्ट्रगल करना पड़ा। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। 35 वर्ष के हो गए यानी 35 इयर्स के जब हो गए, बहुत ही सुप्रसिद्ध खिलाड़ी यानी बहुत ही फेमस मशहूर खिलाड़ी थे। कौन से गेम के थे? हॉकी के प्लेयर थे वो। तो इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। थोड़ा सा एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया। विनीता यानी जो इंटरव्यू लेने वाली है उसका नाम क्या है? विनीता। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है। कष्ट साध्य का क्या है यहाँ पर? कष्ट साध्य। प्रॉब्लमेटिक। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत ही लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। विनीता ने धनराज पिल्लई से कहा। बचपन मुश्किलों से भरा था। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। धनराज का क्या कहना है? बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा और हम बहुत गरीब थे। दोनों बड़े भाई इनके हॉकी खेलते थे, उन्हीं को देखकर इन्हें भी इसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं थी। हॉकी स्टिक खरीदने की हैसियत नहीं, यानी फाइनेंशियल बहुत ही वीक थे, यानी गरीब थे, निर्धन थे वो, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाते थे वो। हॉकी खेलने की स्टिक जो होती है, हॉकी स्टिक अपने साथियों से, अपने फ्रेंड से मांगकर खेलते थे वो। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते, यानी सब बच्चे उनके फ्रेंड्स खेलने के बाद ही उन्हें देते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। धीरज के साथ यानी बहुत ही हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ। धीरज, पेशेंस के साथ। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। पहली स्टिक उन्हें कब मिली? जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, यानी वो सेलेक्ट हो गए। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, यानी बहुत ही वैल्यूएबल थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। पुरानी थी भी तो क्या था, वो उनकी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। फर्स्ट टाइम कहाँ पर खेली जूनियर हॉकी? राष्ट्रीय हॉकी सन 1985। 1985 को हिंदी में क्या कहेंगे? 1985। तो वहाँ पर खेले फर्स्ट टाइम इन्होंने। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। पर्सनालिटी इतनी छोटी थी, लेकिन उनका दबदबा, उनका जो तेज़ी थी, उससे उनके साथ कोई भिड़ने की यानी कोई उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया, यानी 1985 में जूनियर हॉकी में थे,
1986 में सीनियर बन गए वो। मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई ने रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप में से बुलावा ज़रूर आएगा। एक उम्मीद, यानी उम्मीद जगना हो, आशा, तो एक उम्मीद जग गई उसके मन में कि या उन्हें बुलावा ज़रूर आएगा नेशनल कैंप के लिए। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था, यानी 57 जो सेलेक्टेड प्लेयर्स थे उनकी लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, यानी बहुत निराशा हुई। मायूसी का अर्थ क्या है यहाँ पे? निराशा। मगर एक साल बाद खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर हाँ, ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। एक साल बाद उन्हें ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कब से? ऑलविन एशिया कप के लिए जब से चुना गया, जब से वो आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखी। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, यानी स्टूडेंट लाइफ आपकी कैसी रही? विद्यार्थी जीवन अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? उस कौन से आपके गोल्डन मेमोरीज हैं? क्या क्या वो आपके मोमेंट्स हैं जो आपको याद रहें? तो धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, यानी बहुत ही स्लो था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था, यानी 10th क्लास तक ही करे, उसके बाद बहुत कठिन था, यानी बहुत मुश्किल था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। यानी अगर हॉकी प्लेयर नहीं बनता तो एक चपरासी यानी वॉचमैन की भी पोस्ट नहीं मिल सकती थी। चपरासी का अर्थ क्या है? वॉचमैन। तो ये भी नहीं मिलती थी। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। तो क्या कहना है अपने धनराज पिल्ले का? क्या कहना है? मैं तो पढ़ाई में बहुत ही स्लो था। मैं 10th तक बहुत ही मुश्किल से पहुँच गया, उसके आगे तो मैं कर नहीं सकता था। लेकिन अगर मैं आज ये हॉकी प्लेयर ना होता तो मुझे एक वॉचमैन की भी पोस्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि आज मैं बैचलर ऑफ साइंस नहीं हूँ, बल्कि मगर एक आदर्श, भले ही मैं आज बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, यानी हॉकी प्लेयर है। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। तो यहाँ तक अब आज हम यहीं पर ये पार्ट को समाप्त करते हैं। जो यहाँ पर हार्ड वर्ड्स दिए गए इसे 1 टाइम लिखिए, मौखिक यानी रीडिंग कीजिए। आप होमवर्क में क्या करेंगे? इसका रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।